अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे कि YouTube पर हम सक्सेसफुल किस तरह से हो सकते हैं, यानी YouTube के चैनल को हम ग्रो किस तरह से कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। मैं YouTube पर 2 साल से काम कर रही हूँ और 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो बहुत सारे मैंने चीज़ें इसमें एक्सपीरियंस की हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ टिप्स हैं जो मैंने यहाँ नोट डाउन की हैं। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आप अपने पास कहीं लिख के रख लीजिए। नंबर 1 जो मैंने रखा है वो है न्यू आइडिया। यूट्यूब जो है, अगर कोई देखता है तो नंबर 1 तो यूट्यूब इस्तेमाल करने की वजह जो है वो इंफॉर्मेशन है कि लोग मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो आप कुछ इस तरह की वीडियोस बनाएं जिसमें आप कुछ ना कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मालूमात दे रहे हो। अगर आप ऐसे ही बस रैंडमली कोई भी वीडियो बना देंगे जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। तो अगर हम कुकिंग के हवाले से बात करें तो कुकिंग में आप न्यू आइडिया के तौर पे आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया था बहुत सारी नीचेस होती हैं, तो इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि कुकिंग के कितनी सारी नीचेस होती हैं। हमें जो हम घरेलू कुकिंग करते हैं उसमें हम हर चीज़ पका रहे होते हैं, मीठा हो, स्नैक्स हो, बिरयानी और कौरमे और जर्दे और हर चीज़ बस बन रही होती है। लेकिन अगर आप इसको नीच डाउन कर लें तो आपको इसमें शुरू में ग्रो होने में बहुत फ़ायदा होगा। जब एक दफ़ा आपका चैनल ग्रो हो जाए, 10,000 से क्रॉस कर जाए आपके सब्सक्राइबर्स, तो उसके बाद आप वैरायटी ऑफ कुकिंग रेसिपीज़, कुकिंग वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। हर वीडियो आपका स्कोर करेगी। लेकिन शुरू में आप नीच सेलेक्टेड रहिए, यानी कोई एक नीच सेलेक्ट करें कुकिंग में भी। यानी अगर आप मीठा बना रहे हैं तो सिर्फ स्वीट डिशेस की रेसिपीज़ बनाएं, केक्स बना रहे हैं तो सिर्फ केक्स की या बेकिंग के हवाले से रेसिपीज़ बताइए। तो वो आपका वॉच टाइम बहुत जल्दी कवर होगा और आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो होगा, क्योंकि यूट्यूब वॉच टाइम पर ही वीडियोस को प्रमोट करता है। जिन वीडियोस के वॉच टाइम नहीं होते, यानी शुरू के 30 सेकंड्स के बाद लोग उसको वीडियो को नहीं देखते हैं, तो वो वीडियो प्रमोट नहीं की जाती है। तो अगर आपने अपनी वीडियो प्रमोट करवानी है तो आपको उसमें हर वीडियो पर वॉच टाइम चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको नीच सेलेक्टेड होना पड़ेगा शुरू में। तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं और कुकिंग के हवाले से, फूड के हवाले से जितनी भी नीचेस होती हैं उन सब पे ठीक ठाक एडवर्टीजमेंट्स के पैसे मिलते हैं। हर नीच पे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं क्योंकि ओवर द वर्ल्ड सर्च हो रही होती है। तो आजकल वेजिटेरियन लोगों का दौर है। आजकल वेजिटेबल की जो रेसिपीज़ होती हैं उनको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। केक्स और जो बेकिंग हवाले हवाले से हैं उनको भी वेस्ट में बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, तो आपके वेस्ट से व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप नीच सेलेक्टेड हो, नीच फोकस हो, हर रेसिपी को ना टच करें, पहले अपनी चीज़ों को प्लान कर लीजिए। नंबर 2 यही है कि आप 1 से 5 साल तक का अपना गोल बनाइए, एक प्लानर बनाएं। ठीक है, उसके लिए आप कोई भी जो है रजिस्टर ले लीजिए, कोई कॉपी ले लें घर में जो पड़ी हो, और 30-35 रुपए की मिल जाती है, और उस पर अपना प्लानर प्लान कर लीजिए पहले। कि यानी आप चलें, आप वीडियोस तो डाल रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आप एक प्लानर बनाएं जिसमें आप प्लान करके रखिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें अपने चैनल पर अपलोड करनी है। अगर आप नीच सेलेक्टेड है तो आपको पहले से पता होना चाहिए, यानी शूट करने से पहले अगर आप वीडियो कैमरा उठा के और रेसिपी बनाना शुरू कर दें तो उससे पहले आप एक लिस्ट बना लें। आपको प्लान होना चाहिए कि इस महीने में मुझे ये रेसिपीज़ डालनी है। और इवेंट्स को ज़रूर देखा करें कि अगर ईद आ रही है तो ईद के हवाले से कौन सी रेसिपी ज़्यादा सर्च होती हैं, तो वो आप ईद से 1 महीना पहले शूट कर लीजिए और उनको एडिट कर लें और अपलोड कर दीजिए। ईद के दिनों की डेट्स पे उनको शेड्यूल कर लें अपना। तो वो आपका, अगर आप इस तरह प्लान करके चलेंगे, और कम से कम 2 साल का आपके पास प्लानर होना चाहिए, तो एटलीस्ट चले 6 महीने का ही बना लीजिए। लेकिन अगर आप प्लान करके चलेंगे तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे ग्रो करेंगे। और अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है और आप बस जो आपके घर में पकता है और आप वो
अपलोड करते हैं और डेली बेसिस पर जो आपके घर में पकता है वो आप शूट करते हैं और डेली बेसिस पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो फिर आपका चैनल ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बाद आता है कि अपने चैनल को बिजनेस की तरह ट्रीट करें। नंबर 3 पे मैं ये पॉइंट रखूँगी कि अपने जो आपका यूट्यूब का चैनल है उसको आप एक हॉबी की तरह से अगर लेते हैं, एक आपका मशगला है कि भाई मैं फ्री टाइम में यूट्यूब का चैनल चलाती हूँ या चलाता हूँ और बस ये मेरा शौक है और इसलिए मैंने शुरू कर लिया है, तो फिर आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। जब तक आप इसको सीरियस नहीं लेंगे आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इससे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको अपने जहन में ये बात बिठानी होगी कि आपकी ये जॉब है, ठीक है। अगर आप किसी स्कूल में भी जॉब करते हैं तो वहाँ आप 5-6 घंटे रेगुलर जाते हैं रोज़ाना, और उस 5-6 घंटों में आप घर का कोई काम नहीं कर रहे होते, घर से अपनी फैमिली से आप बिल्कुल कटे हुए होते हैं और आप सिर्फ वही स्कूल को ही टाइम दे रहे होते हैं, वहीं की जो टास्क होती है उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं, आगे के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो YouTube पर अगर आप 5-6 घंटे नहीं दे सकते, एटलीस्ट डेली के 2 से 3 घंटे अगर आप YouTube को देना शुरू हो जाएं प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर प्लानिंग नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होता किसी चीज़ का। प्लानिंग करके आप रोज़ाना इसको 2 से 3 घंटे दिया करें, वीडियोस अपलोड करें। और शुरू में तो मैं आपको कहूँगी कि डेली वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि आपको अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो आपको खुद ही इस पर मेहनत करनी होगी, कोई और आके हेल्प नहीं कर रहा होगा। तो आपको खुद अपना टाइम तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा आगे जाके होता है कि आपका मतलब आपके 1000-2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इतना आपका चैनल ग्रो हो गया है कि आपके डेली के व्यूज़ जो हैं वो 800-900 तक आ जाते हैं। तो उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ साइट्स हैं जहाँ पे जाके आप उनकी प्रोडक्ट्स के लिंक्स अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं और वहाँ से जो भी क्लिक करके वो चीज़ें बाय करता है तो उसका कुछ परसेंटेज आपको कमीशन के तौर पर मिल जाता है। तो इससे भी टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होता जाएगा आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, और सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही हैं यूट्यूब पे, टाइम के साथ खुद ही बढ़ते रहते हैं। आप चाहे उसकी प्रमोशन करें या ना करें लेकिन बढ़ते जाते हैं। तो उसके साथ साथ आपके यहाँ से भी आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। ये एडसेंस के अलावा एक अर्निंग का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। और किचन गैजेट्स और किचन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा सेल्स रहती है, तो ये आपको पूरा साल जो है कमा के देती रहेंगी। उसके बाद सेल प्रोडक्ट्स, आप अपनी कोई प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, अपनी कोई टी शर्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, किचन से रिलेटेड कोई भी आप प्रोडक्ट अपनी बना के, और वो उस पर अपना जो भी आपका लोगो है उसको आप किसी तरह से स्टैम्प करवा लीजिए, मग्स बना लें, या फिर मग्स पे जो है वो पिक्चर जो स्कैन हो जाती है वो आप अपना लोगो स्कैन करा लें। तो इस तरह भी आप ये अपने प्रोडक्ट्स खुद बना के अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। और ये YouTube मर्च के अलावा है, YouTube मर्च एक अलग ऑप्शन है लेकिन उसमें परसेंटेज बहुत ही कम होता है, तो वो पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है उसको इतनी मेहनत करने का। उसके बजाय आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इस पर आप बाकायदा एक चैनल अलग से बना सकते हैं, तो जहाँ से आपका जो मेन कुकिंग का चैनल है वहाँ से आप अपने सब्सक्राइबर्स को हर वीडियो में कह सकते हैं कि भाई आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या वहाँ जाके देख लें, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ें सेल कर रही हूँ। जो भी आप कोई कपड़े सेल कर सकते हैं, कपड़ों का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है। फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे 2-3 मैं चैनल्स ऐसे जानती हूँ कि जिनका पहले कुकिंग चैनल था या ब्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल था, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना कपड़ों का बिज़नेस शुरू किया और उसके लिए उन्होंने एक अलग से चैनल बना लिया जिसमें वो हर वीडियो में सिर्फ के जो है वो प्रिंट्स दिखा रही होती हैं और उसकी कीमत बता देती हैं, और फिर लोग कमेंट्स में मैसेज करके और व्हाट्सएप पर मैसेज करके वहाँ से उनसे वो चीज़ें ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो इस तरह भी अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी ही चीज़ें कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करना चाहते हैं तो वो आप YouTube पे बहुत आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रमोशन। यूट्यूब पे आपकी जो भी प्रोडक्ट होती है
वो सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग वही वीडियोस आगे शेयर कर रहे होते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है नंबर 6, अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प करें। देखिए, अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स को उनको अहमियत नहीं देते हैं तो फिर आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा और आपके चैनल पे अक्सर सब्सक्राइबर्स छोड़ के चले जाएंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे। आसान तरीका ये है कि सब्सक्राइबर्स अक्सर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं कि हमें इस चीज़ की रेसिपी बता दें, या किसी और रेसिपी के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो उनकी हेल्प करें। उनको या तो उसमें उसका लिंक भेज दें अगर आपने बनाई भी है, या फिर अपने आने वाले दिनों में उसको प्लान कर लीजिए कि ये उसको भी ऐड कर लें। उसके अलावा अगर उनको कोई इश्यूज़ हैं या वो किसी और चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आप ज़रूर बताइए। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैं मानती हूँ, जो तंग भी करते हैं, और कुछ स्कैमर्स भी होते हैं जो कि आके जो आपका कमेंट सेक्शन होता है उसमें वल्गर किस्म के और चीप किस्म के कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो उन्हें आप स्पैम में डाल दीजिए, बेशक उनको रिपोर्ट कर दें या उनको ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन जो आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छा रिप्लाई दें, कमेंट्स को हार्ट करें, उनको लाइक करें, और इस तरह से आपके सब्सक्राइबर्स के साथ आपका एक कनेक्शन बना रहेगा। ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप उनसे बात नहीं कर रहे होते, जब आपको टाइम मिलता है जब आप उनसे बात करते हैं, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ आपका चैनल ग्रो करेगा। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपका चैनल ग्रो ना करे। एटलीस्ट आपको 1 साल का टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और सिर्फ अपने शौक़ के लिए अपने YouTube चैनल खोल लिया है और कोई एक वीडियो भी चले, मान लिया है कोई एक वीडियो आपकी जो है वो हिट हो गई और वायरल हो गई है और उस पर मिलियन पे व्यूज़ आ गए, लेकिन आप परेशान है कि मेरी जो दूसरी वीडियोज़ है उन पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो उसकी वजह यही है कि आपने इसको अभी तक अपने शौक़ की तरह लिया हुआ है। मैं खुद अपनी मिसाल दूँगी कि मैंने जो है तकरीबन 1 साल मैंने इसको मेहनत भी की इस पे, लेकिन मैं फ़िज़िकल मेहनत बहुत करती थी, और मतलब कभी कोई चीज़ बना रही हूँ, कभी ये रेसिपी बना रही हूँ, बस जिस पे देख लिया कि इस पे मिलियंस पे कोई एक वीडियो है जिस पे मिलियन पे व्यूज़ आए हुए, तो वही रेसिपी बनाना शुरू कर दी और अपलोड कर दी, और कोई उसकी प्रॉपर एसईओ नहीं करती थी मैं, मतलब ऑन स्क्रीन टाइम मैं नहीं देती थी। तो जब से मैंने ऑन स्क्रीन टाइम देना शुरू किया है, अपना प्लानर बनाया है और प्रॉपर सर्च करके, यानी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मैं वीडियोस शूट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो उसके बाद मुझे इसके रिज़ल्ट 3 गुना ज़्यादा मिलना शुरू हो गए हैं। यानी जितने मुझे पहले मिलते थे, पिछले साल मिलते थे, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अब रिज़ल्ट मिल जाता है। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और अर्निंग भी ज़्यादा हो रही है। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी, या फिर अगर ज़रूरत हुई तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह प्लान करके और खूब अच्छे से मेहनत करके अपने YouTube पे काम करेंगे, और खुश रहिए, आबाद रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।